फ्रेंड्स, आपने कई तरह की सैनिकों की लड़ाइयों के बारे में सुना होगा या देखा होगा। लड़ाई की शुरुआत होने के कई कारण हो सकते हैं, परंतु अंत होता है दोनों में से किसी एक सेना के हथियार डालने से या दुश्मन सैनिकों के मारे जाने से। परंतु आज जिस लड़ाई के बारे में हम आपको बताएंगे, उसका अंत जिस तरह से हुआ वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर जाकर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। दोस्तों, जिस लड़ाई के बारे में हम आज आपको बताएंगे वह वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एक हिस्सा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चली थी, जिसमें पूरी दुनिया अलग अलग पक्षों की तरफ से कई जगहों पर लड़ रही थी। इन्हीं में से एक लड़ाई लड़ी जा रही थी रामरी आइलैंड, बर्मा में। यह लड़ाई ब्रिटिश इंडियन आर्मी और जापानीज आर्मी के बीच लड़ी गई। रामरी आइलैंड लड़ाई के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था। इस पर जापान का कब्जा था। ब्रिटिश का सोचना था कि अगर वो रामरी आइलैंड को जीत जाते हैं तो वह इस पर एयरबेस बना लेंगे, जो आने वाले समय में दुश्मन देशों में हमला करने के काम आएगा। 14 जनवरी 1945 को प्लानिंग की गई कि 26th इंडियन डिवीजन 21 जन 1945 को रामरी पर अटैक करेगी और इस लड़ाई को ऑपरेशन मैटाडोर के नाम से स्टार्ट किया गया। जब रामरी आइलैंड पर यह लड़ाई शुरू हुई तो इसमें जापान के बहुत सारे सैनिक मारे गए और ब्रिटिश इंडियन आर्मी लड़ाई में जापान पर हावी हो गई। लड़ाई के दौरान जापान की सेना की एक टुकड़ी, जिसमें 1000 सैनिक थे, अपनी बाकी की सेना से अलग हो गई। आगे चलते हुए जापानी सेना की ये टुकड़ी एक ऐसी जगह फंस गई जहां उनके आगे एक दलदली जमीन थी, जो तकरीबन 9.9 माइल्स तक फैली हुई थी। इस दलदल में तरह तरह के जीव जैसे कि सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और सबसे ज्यादा खतरनाक खारे पानी के मगरमच्छ भी मौजूद थे। यहाँ जापानी सेना के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली पोजीशन बन गई थी, जहां एक तरफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही थी और दूसरी तरफ ये दलदली जमीन, जिसमें से निकलना मौत को दावत देने जैसा था। हालांकि ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इन सैनिकों को सरेंडर करने के लिए भी कहा था, परंतु जापानी सैनिकों ने सरेंडर करने की बजाय दलदल में से आगे बढ़ने को चूज किया। यह दलदली जमीन मैनग्रोव से घिरी हुई थी। मैनग्रोव एक ऐसी किस्म के पेड़ होते हैं जिनकी आधी जड़ें जमीन पर और आधी जड़ें पानी में होती हैं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने दलदल में उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि आगे जापानी सैनिकों का मुकाबला खारे पानी के मगरमच्छों से होने वाला है, जो कि साइज में लगभग 17 से 23 फीट लंबे और 1 टन वजनी थे। जब जापानी सैनिक दलदल पार करने लगे तो कई सैनिकों को जहरीले कीड़े मकोड़ों ने काटना शुरू कर दिया और कई डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश होने लगे। और जैसे जैसे ये लोग और गहराई में जाने लगे तो मगरमच्छों ने इन पर हमला कर दिया। और ये सब हुआ था 19 फ़रवरी 1945 की रात को। जो हुआ वह हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। ब्रूस राइट, जो कि एक नेचुरलिस्ट थे, ने भी इस बैटल में भाग लिया था। उनके अनुसार 19 फ़रवरी 1945 की जैसी रात जापानीज फौज ने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। घायल सैनिकों की चीखें, जो विशालकाय मगरमच्छों के जबड़ों में फंसे थे, और मगरमच्छों की भयानक आवाजें उस रात को नर्क बना रही थी और यह शायद ही कभी पहले धरती पर दोहराया गया हो। और भोर होते ही सैनिकों के बचे हुए हिस्सों को साफ करने के लिए गिद्ध वहां पहुंच गए। ब्रूस के अनुसार रामरी दलदल में प्रवेश करने वाले 1000 सैनिकों में से केवल 20 ही जीवित बच पाए। इसी बैटल में भाग लेने वाले लेफ्टिनेंट जनरल जैक जैकोब के अनुसार 1000 जापानी सैनिक मगरमच्छ से भरे मैनग्रोव दलदल में चले गए। हम नावों और दूरभाषियों के साथ लाउडस्पीकर का उपयोग करके उन्हें बाहर आने के लिए कह रहे थे, परंतु एक भी नहीं आया। खारे पानी के मगरमच्छ, उनमें से कुछ की लंबाई 20 फीट से भी अधिक है, इसी पानी में बार बार आते हैं। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि मैनग्रोव में शरण लेने वाले जापानीज सैनिकों के साथ क्या हुआ होगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना इससे अलग है। कुछ सैनिकों की संख्या इससे ज्यादा बताते हैं और कुछ कम बताते हैं। कुछ हिस्टोरियंस तो इसे अर्बन मिथ भी कहते हैं। मगरमच्छों द्वारा एक ही बार में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को मारने के कारण इस घटना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया।
परंतु बाद में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की टीम ने मिलिट्री रिकॉर्ड्स पर न्यू रिसर्च की और पाया कि मारे गए सैनिकों की संख्या बताई गई संख्या से कम थी, जिस वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपनी 2017 की एडिशन में इसे एडिट किया। हॉलीवुड में इस घटना के ऊपर एक मूवी भी बनी जिसका नाम है सॉल्ट वाटर। तो दोस्तों, यह थी रामरी आइलैंड बैटल की कहानी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह रियल स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।